हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बिल्कुल ठीक हूँ क्या, तबीयत बहुत ख़राब है, दिन पे दिन गला चौकी होता जा रहा है। बहुत सारी रेमेडी में ट्राई कर रही हूँ लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रहा है। तो चलिए, आज का वीडियो पितर पक्ष पर है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं। जैसे हमारे लिए गणेश उत्सव, नवरात्र उत्सव, दीपावली, जन्माष्टमी ये सब महत्वपूर्ण होते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण होता है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष में हम सबको श्राद्ध करना चाहिए। देखिए, कभी कभी अगले जन्म, पिछले जन्म, हिंदू मैथोलॉजी हर चीज को मानती है। हमें उन चीजों को ध्यान में रख के श्राद्ध करते रहना चाहिए। हमारे इस जन्म के लिए भी ये पुण्यकारी होते हैं, अगले जन्म के लिए भी होते हैं, और जिस जन्म को छोड़ के हमने नया जन्म लिया है उसके लिए भी होते हैं। और बड़ी चीज क्या, जो हम कर रहे होते हैं वही हमारे जो है वो प्राप्त होता है। बहुत सारे लोगों की मैंने सोच ऐसी देखी है कि अरे वो तो हमारे जीते जीते उन्होंने हमें बहुत परेशान किया, हमें अपनी जमीन नहीं दी, जायदाद नहीं दी, जब आज जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया, हम क्यों ऐसा करें, हम उनके लिए क्यों करें। तो देखिए, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुसार फल मिलता है। तो किसी अन्य व्यक्ति की वजह से आप अपने कर्मों को जो है वो दूषित मत होने दीजिए, यही मैं आपसे कहूंगी। श्राद्ध, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि श्राद्ध कब से शुरू हो रहे हैं और कब जो है वो पूर्ण हो रहे हैं। मैं श्राद्ध करने की संपूर्ण विधि शेयर कर चुकी हूँ, आप वीडियो को चेक कर लीजिएगा। श्राद्ध पक्ष में कुछ विशेष कार्य होते हैं, उनके बारे में वीडियो बता देती हूँ आपको। उन्हें आप समझ लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। बकायदा मैं पुरानी वीडियो सारी जो है वो कम्युनिटी टैब में शेयर करती हूँ, आप उन्हें चेक कर लीजिएगा, सभी हेल्प जो है वो आपको हो जाएंगी। पूर्णिमा श्राद्ध 20 सितंबर को है 2021। प्रतिपदा श्राद्ध 21 सितंबर को है। पहला श्राद्ध जो है वो 21 तारीख से शुरू हो जाएगा। द्वितीय श्राद्ध 22 सितंबर को है। तृतीय श्राद्ध 23 सितंबर को है। चतुर्तिथि श्राद्ध 24 तारीख को है। पंचमी श्राद्ध 25 तारीख को है और षष्ठमी श्राद्ध 27 तारीख को है। 26 तारीख को श्राद्ध नहीं है। ध्यान रखिएगा, 26 तारीख को हमें किसी प्रकार का श्राद्ध नहीं करना है, क्योंकि इस दिन कोई श्राद्ध नहीं है। सप्तमी श्राद्ध 28 तारीख को है। अष्टमी श्राद्ध 29 तारीख को है। नवमी श्राद्ध 30 सितंबर को है और इसके बाद दशमी श्राद्ध 1 अक्टूबर को है। एकादशी श्राद्ध 2 अक्टूबर को है। द्वादशी श्राद्ध 3 अक्टूबर को है। त्रयोदशी श्राद्ध 4 अक्टूबर को है। चतुर्दशी श्राद्ध 5 अक्टूबर को है और अमावस्या जो है वो 6 अक्टूबर को है। कुछ चीजें आपको कैलेंडर में देख के बता देती हूँ, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था, वो दूर कर दूंगी मैं। कुछ लोगों का कमेंट था कि दीदी अब हम कैसे क्या करें, हमें तो मतलब बहुत ज़्यादा आइडिया रहता नहीं है, और हमारी जो है घर में लोग स्वर्गवासी हो गए, हमें उनकी तिथि ही नहीं पता। तो जो अज्ञात तिथि का श्राद्ध होता है वो सब हम जो है वो अमावस्या को करते हैं, लास्ट वाले दिन श्राद्ध कर देंगे। जिस दिन मतलब हमें जिनका तिथि नहीं पता, हमें नहीं पता कि वो किस तिथि में एक्सपायर हुए थे, हम नहीं जानते। वैसे तो सबका तिथि के अनुसार निकल आता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें तिथि नहीं पता होती, तो वो लोग अमावस्या को कर सकते हैं, ठीक है। और नौमी श्राद्ध जो है मात्र नौमी के दिन होता है। इस दिन हम अपनी माताओं का जो है वो श्राद्ध करते हैं। हमारी जो माताएं हैं हम उनका श्राद्ध जो है वो नौमी के दिन करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता देती हूँ। मात्र नौमी का जो श्राद्ध है वो 30 तारीख को होगा और इसी दिन जो है वो हम जो हमारी माताएं हैं या परिवार में कोई ऐसी बुजुर्ग महिला है या जो भी है फीमेल्स जो है, उनका श्राद्ध जो है वो मात्र नौमी को करेंगे। और शस्त्रघात जो श्राद्ध होते हैं, जैसे कि कुछ होता है ना, किसी के यहाँ पारिवारिक कोई विवाद चल रहा है, कोई बात है, जो शस्त्रघात त्याग होते हैं, मात्र का श्राद्ध होता है, ये होगा 5 अक्टूबर को मंगलवार को। आपको जो भी करना है श्राद्ध देख लीजिएगा। नवरात्र को 7 तारीख से जो है नवरात्र अक्टूबर में प्रारंभ हो जाएंगे। ये तो हो गए, हमने आपको इस वीडियो में बताया कि श्राद्ध कब से शुरू हो रहा है, कब कौन सा श्राद्ध पड़ेगा, कब कौन सा नहीं करना है। 26 तारीख को इस साल कोई भी श्राद्ध नहीं है सितंबर को, गलती से कोई श्राद्ध मत कर दीजिएगा, क्योंकि है ही नहीं। अब चलते हैं हम कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले श्राद्ध पक्ष में आपके घर की जो भी साफ सफाई है आप पहले कर लीजिएगा। श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जब श्राद्ध पक्ष चल रहे होते तो इस समय हमें घर का जाला नहीं निकालना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। पितृ जो है वो उतर के पृथ्वी पर आते हैं और हम सबके जीवन में वास करते हैं, इसलिए हमें गलती से भी इस समय जाला नहीं निकालना है। नहीं तो पता नहीं वो कहाँ अपना स्थान बनाकर कहाँ बैठे हुए और हम जाला निकाल देते हैं, तो ये अशुभ होता है। जाला नहीं निकालना,
गाली गलौज नहीं करनी है, किसी का अपमान नहीं करना है, किसी का कर्ज नहीं लेना है, किसी को कर्ज नहीं देना है। दूसरी, हमें क्या करना है, भूखे लोगों को खाने का दान करें, पशु पक्षियों को जितना हो सके उतना खाना खिलाएं। श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध की पूजा का जो भी हम संकल्प लेते हैं वो दक्षिण मुखी होकर लेते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। श्राद्ध पक्ष में हम जो भी पूजा का संकल्प लेंगे, जैसे कि हो सकता है हम तर्पण ना कर पाए, हम यही संकल्प ले रहे हैं, जैसे घर की बहुएं हैं जो, वो ये संकल्प ले सकते हैं दक्षिण मुखी होकर, जो भी हमारे पूर्वज हैं। मैं आज से जब संकल्प लेती हूँ, पूरे पितर जो है श्राद्ध पक्ष में मैं आपको आपके मन पसंदीदा भोजन बना बना कर खिलाऊंगी। कुत्ते को, गौरैया को, पक्षी को, गाय को, ब्राह्मण देवता को ये दान करूंगी। तो पितृपक्ष का जो भी श्राद्ध होता है उसको हम दक्षिण मुख होकर ही लेते हैं। प्रतिदिन क्या करना चाहिए, हमें अपने दरवाजे के पास साफ कर देना चाहिए। चावल के आटे से जो है वो छोटी छोटी रंगोली बना देनी चाहिए। सफेद रंग के पुष्प से पूजा कर देनी चाहिए। पितरों की जो भी फोटो उन्हें झाड़ के पोंछ के नीचे टेबल के पे कहीं रख लेनी चाहिए, किसी अलमारी से निकाल लेनी चाहिए। अगर इसे होता नहीं जाता टंगे रहते हैं तो उनको निकाल लीजिए। प्रतिदिन उनका श्राद्ध करते रहिए, हो जाए तो। अगर आप किसी कारणवश व्यस्त हैं और आपको लगता है कि आप ठीक से श्राद्ध नहीं कर सकते, किसी कारणवश आपको डर है, तो आप कुछ मत करिए, एक लोटे में जल ले लीजिए, गंगा जल मिला लीजिए, उसमें सफेद चंदन डाल लीजिए, पुष्प डाल लीजिए, और वो दक्षिण मुखी होके बस आप ओम पितराय नमः करके भी डाल देंगे ना, तो वो आपके पितरों को जो है वो प्राप्त हो जाएगा। आप पितृपक्ष में किसी भी दिन ब्राह्मण को खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए, गाय को खिलाइए, इन्हें कुछ ना कुछ भोजन अवश्य देते रहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। मीट, मांस, मदिरा, इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। आप जितना अपने पितरों को, ईश्वर को याद करेंगे, उतना आप पितृदोष से बचे रहेंगे। और ये हमारा कर्तव्य। कहते हैं अर्पण, तर्पण और समर्पण, यही श्राद्ध है। बस यही 3 मात्र शब्द श्राद्ध है। अर्पण, तर्पण और समर्पण। हम समर्पित होकर अगर अपने पितरों की पूजा सेवा करते हैं तो हमें अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई भी पितृदोष हो ही नहीं सकता है। सो दोस्तों, ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद किन बातों का खास ख्याल रखें, सूर्योदय के साथ स्नान आदि करके शुद्ध धुले वस्त्र पहनकर 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष पर चढ़ाए, तीर्थ पितृ स्तोत्र का पाठ करें। पितृ श्राद्ध जो है इसी को कहते हैं। तो इसी काल में आप इस छोटी सी विधि से भी जो है वो श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध वाले दिन स्त्री समगमन, दूरों से अन्य जल लेने, तेल लगाने से बचें। तो इस दिन मैंने आपको जैसे बहुत पहले वीडियो बता चुकी हूँ, इस दिन तेल, श्राद्ध पक्ष में तेल नहीं लगाया जाता। ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन का प्रयोग करें, तो जितना हो सके शुद्धता का ध्यान रखें। जिसका भी श्राद्ध कर रहे हैं उसकी पसंद का भोजन जरूर बनाएं। आप गाय को खिलाएं, कुत्ते को खिलाएं, पक्षी को खिलाएं, ब्राह्मण देव को जो है वो अर्पित करें। जो भी संकल्प आप लेंगे इन सब का वो दक्षिण मुखी होकर लें। तिल और कुश का प्रयोग तर्पण में नित्य करें। आप 1 लोटे में, जैसे मैंने आपने तर्पण देने की विधि बताई, मैंने सोचा है काला तिल हो गया, सफेद चंदन हो गया, पुष्प हो गए, और इस तरीके से। हाँ, तर्पण करते समय विशेष ध्यान ये रखना कि आपको ओम का जप का प्रयोग नहीं करना है। तर्पण में कभी ओम का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। भगवान सूर्य को भी पंडित मानते हुए आप अपने जो भी श्राद्ध पक्ष की क्रिया है उसे पूर्ण कर सकते हैं। कैसे? भगवान सूर्य को पंडित मानते हुए भी पितरों को मोक्ष के लिए पिंडदान कर सकते हैं। किसी भी तीर्थ स्थान पर जा जलधार में खड़े होकर हाथ में जो तिल चावल लेकर जल के साथ पितृ अमावस्या का नाम लेकर सूर्य को अर्पित करें। 11 बार प्रत्येक पितृ आत्मा के लिए अंजलि प्रदान करें। इसके अलावा जल में कच्चा दूध, चावल के दाने, लड्डू, अदरक, सूखे मावे और कच्ची मूली के धागे बहते जल में प्रवाहित करें। इससे भी आपका तर्पण जो है वो हो जाता है और पिंडदान भी हो जाता है। अगर आप किसी पंडित की व्यवस्था नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते हैं, तो आप समस्त कच्चा भोजन जो है वो लेके इस तरीके से जल में प्रवाहित कर दीजिए, और वो भी आपकी जो है वो जलांजलि होती है और तर्पण होता है। भगवान सूर्य स्वयं उसे स्वीकार करते हैं। सो कोशिश करके पितरपक्ष भर आप जो है सुबह में जल्दी उठें, अपने पितरों पर ध्यान दें। हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त रहते हैं, उनसे आशीर्वाद लें। जब भी आपके पितृ धरती पर आते हैं तो वो आपको अच्छे अच्छे आशीर्वाद ही दे के जाते हैं, अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। सो मैं यही कहूंगी कि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उचित व्यवहार करें, और साथ ही साथ अपनी समस्त गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगे और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे पितृदेव, हमें आशीर्वाद दें, हमारी वंशवेल को आगे बढ़ाएं। ये जो आपके नाती पोती हैं, ये सब आपका ही फल है, आशीर्वाद है, इन्हें आशीर्वाद दें ताकि अपने जीवन में खूब तरक्की करें और अपने पितरों के
लिए एक अलग चारपाई बना लें या जमीन में एक बिस्तर लगा दें। अगर उन्हें आराम करना है तो वहाँ आराम करते रहें। उनकी एक फोटो निकाल के उस पर भोजन, जल का लोटा सदैव भर के रखें, उसमें सफेद रंग का सूत बांध दें और उसको हमेशा जो है वो एक तरफ भर के रखें। तो आप ये मान लीजिए कि आपके घर में पितृ हैं, तो आप उनके सोने की व्यवस्था और उनके खाने पीने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखें। सो दोस्तों, इस तरीके से आप छोटे मोटे तरीके से तर्पण, अर्पण, समर्पण जो करना चाहें कर सकते हैं। ये तो टोटल अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। बाकायदा श्राद्ध पक्ष से जुड़े सभी वीडियो मैं कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगी। समस्त विधि और समस्त प्रक्रिया और समस्त चीजें बारीकी के साथ अपलोड है चैनल पर, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और मेरी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, जैसी ठीक होती है मैं आपको अपडेट कर दूंगी। डोंट वरी, प्रयास में कर रही हूँ, दवा ली है लेकिन आराम नहीं है। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।